बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो लेक्चर नंबर 18। पिछले 17 लेक्चर के अंदर हम जो है टेक्स्ट बॉक्स पे काम कर रहे थे, उसकी मदद से हमने एक स्टूडेंट कार्ड भी ड्रा किया था। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें नीचे, और हाथ बने हुए जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो चलिए जी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट आर्ट असल में जो चीज़ है, ये हम किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल मैनेजमेंट वगैरह के लिए बना सकते हैं, या किसी भी और टॉपिक के लिए बना सकते हैं। एक बने बनाए आर्ट होते हैं जिनको हम डिज़ाइन करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मुख्तलिफ़ कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो वर्ड है ओपन कर लेते हैं। पुराने लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं सारे, ठीक है जी। तो ये वर्ड आ गया। अब सबसे पहले इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट के अंदर हम आज जो टॉपिक है हमारा वो ये है, वर्ड आर्ट के अंदर यानी स्मार्ट आर्ट। इसके बाद हम चार्ट पे काम करेंगे। स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ है, ठीक है जी। स्मार्ट आर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने एक चूज़ अ ग्राफिक स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन आती है। इसमें काफ़ी सारे हैं, ऑल के ऊपर ये सारे आ जाते हैं। लिस्ट पे क्लिक करें तो सिर्फ लिस्ट की सूरत में जो आर्ट बने हुए हैं वो आपको नज़र आएंगे कि आप किसी मैनेजमेंट की, किसी टॉपिक की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट बनाना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट की सूरत में, तो ये यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस के जैसे कोई काम हो रहा है उसको शो करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर की क्लास है तो उसमें इनपुट डेटा होता है, फिर दरमियान में प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो आउटपुट का रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इधर से सिलेक्ट किया और इसको मैंने ओके किया, तो वो सामने आ गया। देखो जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ हम कुछ डेटा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डेटा इनपुट किया, डेटा इनपुट होने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस हुआ, ठीक है, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। क्या हो गया, आउटपुट देता है। जो भी चीज़ हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं उसको इनपुट कहा जाता है। उसके बाद वो उसके ऊपर जो काम करता है उसको प्रोसेसिंग अगला मरहला, फिर इस चीज़ से अगला मरहला आपको जाहिर करेगा। तो ये एक आर्ट है, किसी भी काम की प्रोसेसिंग को जाहिर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद वापस चलते हैं स्मार्ट आर्ट के ऊपर, और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोसेस के काफ़ी सारे हैं, ज़रूरी नहीं कि वही आप बनाएं। ये देखें इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप कोई भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यूज़ करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। साइकिल है, अगर आपने कोई साइकिलिंग शो करनी है, जैसे नोट्स बनाने हैं केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स वगैरह के, आप साइकिल शो कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैनेजमेंट है उसका साइकिल आप बना सकते हैं, या कोई कोई भी प्रोसेस होता है उसको आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन भी अक्सर हो जाते हैं इस तरह के। तो ये हो गया। उसके बाद ये नीचे हायरची, इसको भी आपने देख लेना है मुख्तलिफ़ किस्म के कामों के लिए, यानी इसको हम टॉप मैनेजमेंट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल में ये पहला ही सिलेक्ट कर लेते हैं, तो दूसरा भी कर सकते, पहला सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखें इसका एक ट्री बना हुआ हमारे पास आ गया। पहले वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल की मैनेजमेंट का चार्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, या फिर इस तरह करते हैं, चलें कंट्री का बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ गया हमारे कंट्री का नाम, ओके, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद ये वाला मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर फिर हम इसको 4 सूबों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। ये है पंजाब है, पंजाब हो गया, इसी तरह सिंध हो गया, उसके बाद बलूचिस्तान हो गया, ठीक है। और पंजाब सिंध बलूचिस्तान, तो चौथा सरहद, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट है ज़रा, एक तो चीज़ें अचानक जहन से निकल। अच्छा चलें एक के पी के कर लेते हैं इसमें इंटर। उसके लिए इधर हम एक और फील्ड अब हमने बनाना है। तो देखें जब आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। फॉर्मेट के ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से जाएंगे, चेंज शेप नहीं हमने करनी, इसमें हमने डिज़ाइन पे चलते हैं। डिज़ाइन पे जाएंगे, डिज़ाइन में आप पहले देखें, सबसे पहले इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन देख लेते हैं। ये लेआउट है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल लेआउट पे क्लिक करते हैं, बोथ पे क्लिक करते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंगिंग, ये इस पे वर्क नहीं कर रहा। 1 मिनट प्लीज़, मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ।
अच्छा जी, तो हम यहाँ थे, इसको फॉर एग्जांपल इसके बाद एक और शेप चाहिए, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद आप सॉरी डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जाके ये ऐड शेप का ऑप्शन है यहाँ पे, फिर ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक कर दें आप, तो इसके बाद एक और शेप हमारे पास बन जाएगी। अगर हम देखें ऐड शेप बिफोर पे क्लिक करेंगे, तो इस पे क्लिक पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, इससे पहले एक शेप बन जाएगी, जो भी सिलेक्ट होगा, यानी मैं यहाँ से ऐड शेप बिफोर करता हूँ पहले, यहाँ से जाके सॉरी एरो पे जाके ये बिफोर, तो इससे पहले देखें एक शेप बन गई है, ठीक है। इस तरह अबव बिलो जो सिलेक्ट होता है, अभी मेरा ये सिलेक्ट है, इसके ऊपर एक शेप बनानी है, तो मैं इसको अबव पे क्लिक करूँगा, देखें यहाँ पे हमारी एक बिलो हो गया, तो ये एक शेप बन जाएगी, इस पे क्लिक करूँगा तो एक और शेप नीचे बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम इसकी शेप्स जो है वो मज़ीद, इसके नीचे आपने कोई शेप बनानी है तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, आफ्टर शेप इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद देखें एक और शेप बन गई है, इस पर बिलो पे क्लिक करेंगे तो बिलो पे शेप बन जाएगी। तो जिस तरह की शेप्स आपको चाहिए आप वो बना सकते हैं। तो मकसद ये था। अभी फॉर एग्जांपल ये है, इसका डिज़ाइन पहले चेक कर लेते हैं। तो डिज़ाइन के ऑप्शन के अंदर जनाब आपने सबसे पहले देखें यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन, आप इसका डिज़ाइन इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसका डिज़ाइन इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से भी इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। तो कोई भी आर्ट है आप जिस तरह उसको डिज़ाइन देंगे, देखें जितना खूबसूरत आप उसको बनाएंगे। ऐड शेप पे क्लिक करेंगे, शेप्स भी आ जाएंगी आपके पास। उसके बाद यहाँ डिज़ाइन तो हो गए, इसके बाद यह है कलर। कलर पे क्लिक करो, डिफरेंट किस्म के कलर्स आपको अवेलेबल हैं भाई, आप यहाँ से यूज़ करें और भी खूबसूरत बनाने के लिए, अपने डिज़ाइन को प्यारा बनाने के लिए, ठीक है, आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। एक तो ये चीज़ है। कलर के बाद इधर आ जाएँ तो इधर फिर वही हमारी मुख्तलिफ शेप्स हैं। आप चाहते हैं कि अब इस ये तो मैंने बना लिया लेकिन इसकी शेप थोड़ी चेंज करूँ, तो ये ऑप्शन है लेआउट का। लेआउट पे जाएंगे, इसका लेआउट आप ये भी रख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सूबे हैं, और भी ऐड कर सकते हैं आप। इधर शेप पे जाके इस पे क्लिक करेंगे, सॉरी पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, ये अंडू, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे क्लिक करेंगे, इसके आगे एक और शेप, इसकी शाख बन जाएगी। पंजाब के अंदर जो सिटीज़ हैं या जो भी हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इस तरह एक और बन गया, ठीक है। उसके बाद लेआउट आपने चेंज करना है तो ये लेआउट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद ये लेआउट भी आप यूज़, मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स हैं भाई, आपको अब समझ आ गई होगी कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, इनका मकसद असल में क्या है। फॉर एग्जांपल अब मैं देखो इधर लिखता हूँ सबसे पहले कि प्रिंसिपल, अब एक कॉलेज का ले लेते हैं। प्रिंसिपल के नीचे क्या आएगा भाई, एडमन आ जाएगा, वाइस प्रिंसिपल पहले आएगा, इसको लिख दो, वाइस प्रिंसिपल आएगा। उसके बाद ये फील्ड में डिलीट कर देता हूँ, एडमन आएगा, इसमें एडमन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ एचओडी कर देते हैं, ओके। एचओडी आ जाएगा वाइस प्रिंसिपल, बल्कि ये आएगा वाइस प्रिंसिपल के बाद, यहाँ इसके बाद आएगा ना। तो इसके बाद आएगा तो ऐड शेप पे क्लिक करके इसके नीचे हम एक और शेप बनाएंगे ऐसे करके। वाइस प्रिंसिपल के नीचे आपका आ जाएगा, इसको जो है आप राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर दें। एडिट टेक्स्ट के बाद आप लिख देंगे एडमन, ठीक हो गया। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस एडमन के बाद अब क्या 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 आएगा, टीचर स्टाफ आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड शेप एक और देखें। इसके बाद नहीं सॉरी, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे बिलो, बिलो में हम एक और शेप बनाते हैं अब टीचर्स की। एचओडी वैसे होता है एचओडी, चलो एचओडी कर लो, एचओडी। एचओडी के नीचे यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे आगे टीचर्स आ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, इसको मैं एक शेप बिलो बना देता हूँ, फिर एक और फिर शेप पे क्लिक करके एक लेफ़्ट राइट भी कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको फिर क्लिक 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 ऐसे करके, मैंने इसको इसलिए किया है क्योंकि देखें आपको समझ आ जाएगी। एचओडी है, एचओडी के बाद यहाँ पे टीचर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एचओडी के बाद ही है ना बाकी सारा जो भी टीचर के बाद अगर कोई और है, जैसे होता है प्लेसमेंट होता है या जो भी बंदा आपने रखा हुआ है, कैशियर है, जो भी है वो सारे एचओडी के अंडर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे एचओडी यहाँ पे आप चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो चार्ट का मकसद बनाने का था कि मकसद आपको समझ आ जाए कि इसका मकसद क्या है, ठीक है। इस तरह से आप वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट यूज़ करके अच्छे अच्छे वर्ड आर्ट बना सकते हैं।
उसके बाद लेआउट की आपको समझ आ गई है भाई, आप लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसका ये लेआउट दे सकते हैं। टीचर्स ये इस तरह से लेआउट देना है तो इस तरह से दे लें, इस तरह से देना है तो इस तरह से दे लें, ठीक हो गया। उसके बाद लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये चेंज हो जाता है, ये देखिए ये वाला हिस्सा उधर, वो वाला हिस्सा इधर आ जाता है लेफ्ट टू राइट करने से। टास्क पेन करने से क्या होता है, जितनी भी राइटिंग है आपकी वो सारी एक साइड पे आ जाती है। आप इसको टास्क पेन पे इधर जो भी चेंजिंग करेंगे वो उधर भी हो जाएगी। ये देखिए इधर चेंज किया, इधर भी चेंज हो गया। ओके, तो ये टास्क पैन होता है आपका, यहाँ से इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाएं फॉर्मेट में। फॉर्मेट के अंदर आप जाते हैं तो इसमें फिर वही चीज़ें हैं, फिल, शेप, आउटलाइन, जो हम पिक्चर में भी कर चुके हैं, हर जगह पे कर चुके हैं। आप वो पिछले लेक्चर्स देख लें, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फिल है तो इसमें कलर फिल कर सकते हैं। ये देखें इसका कलर और कर दिया, इसका कलर और करना है तो आप फिल पे जाएंगे, यहाँ पे इसका कलर और कर देंगे, ठीक हो गया। इस तरह इसका फिल कलर पिक्चर भी बना सकते हैं, इसमें ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, टेक्सचर भी कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं करवा चुका हूँ पहले ही आपको, तो और खूबसूरती पैदा हो जाती है इससे। आउटलाइन है, इसकी आउटलाइन को आप देखें चेंज कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, इफेक्ट दे के। इफेक्ट देने के बाद आप यहाँ से ग्लो करेंगे और खूबसूरत हो जाएगा। सबको सिलेक्ट कर लें कंट्रोल ए से और यहाँ पे जाके इसकी आउटलाइन को मोटा कर दें। मोटा करने के बाद और इफेक्ट दें पहले इसको येलो, ये देखें सबको इफेक्ट हो गया येलो। आउटलाइन का कलर आप इसका ग्रीन कर दें, तो इस तरह से ये आपका देखें जूम करके तो और खूबसूरत आपको चार्ट नज़र आएगा आपका, ठीक है। तो ये इसकी सारी सेटिंग है भाई। फॉर्मेट में जाने के बाद आप शेप फिल वगैरह कर सकते हैं। टेक्स्ट के भी आगे मजीद ऑप्शन है। ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर, इसको सिलेक्ट करें ऐसे। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट फिल पे जाएंगे तो टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, येलो कर दिया। उसके बाद और भी ऑप्शन है, पिक्चर भी टेक्स्ट के अंदर बात सकते हैं, टेक्सचर भी बात सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, कि आप इसके अंदर क्या यूज़ करना चाहते हैं। ये देखें इस तरह से आप जो भी करें। इसी तरह फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद टेक्स्ट की आउटलाइन को आप सेट कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। ये टेक्स्ट की आउटलाइन मैंने मोटी कर दी और टेक्स्ट आउटलाइन का कलर आप दे सकते हैं इस तरह से। यानी ये सारे टेक्स्ट के ऑप्शन है, ये हम सारे भाई कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, 3D में कर सकते हैं। देखें इस तरह से आप इसकी जब चेंज करेंगे तो आपको ये खूबसूरत और खूबसूरत होता नज़र आएगा, ठीक है। इस तरह 3D रोटेट हम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ये सारे कहाँ पे हैं, फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट का कैसे आएगा, जब आप इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट भी आ जाएगा, डिज़ाइन भी। डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ें मैंने करवाई हैं। उसके बाद फॉर्मेट में शेप फिल, शेप आउटलाइन, ये सारी पिछली वीडियोज़ में जैसे करवाई थी वैसे ही हैं, अभी भी आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन भी पिछली वीडियो में करवाई थी वैसे ही हैं। टेक्स्ट का स्टाइल आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बटन इसको देखें, टेप की जो जिसको सेलेक्ट करेंगे उसकी सेटिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको मैंने डिलीट किया, ये सारी सेटिंग है। इसके बाद डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, दोबारा आप नीचे आ जाओ साइकिल पे, साइकिल का स्मार्ट आर्ट आप यहाँ से यूज़ कर लें। वैसे ही सेम चीज़ है, फॉर्मेट फिर आ गया, डिज़ाइन भी आ गया। फॉर्मेट में डिज़ाइन में जाके आप इसको डिज़ाइन दें अच्छे अच्छे, इस तरह से इसको कलर दें, ठीक है, कलर दें, डिज़ाइन दें। उसके बाद मुख्तलिफ़ कामों के लिए इसको ऐसे हम देखें ऐसे बना सकते हैं, इसका ये बना सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है भाई, ये जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट, जैसे बंदे को काम पड़ता है ना तो बंदा खुद सोच लेता है कि अब मैंने चीज़ को कैसे बनाना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। शेप ऐड वगैरह करनी है तो इधर डिज़ाइन में जाके ये बटन मैंने आपको बता दिया कि आफ्टर कैसे है, बिलो कैसे है, ये सारा आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शेप को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट पे चार्ट, और स्मार्ट आर्ट पे जाके उसके बाद मैट्रिक्स के स्मार्ट आर्ट भी हैं आपके पास। पिरामिड्स हैं, पिरामिड की टाइप में, ये देखें, इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए डिलीट, सर्ट स्मार्ट आर्ट, पिरामिड में हम ये सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पिरामिड आ गई, इस पर आप राइटिंग कर सकते हैं और इसमें बढ़ा सकते हैं। उसी तरह ऐड शेप करके, इस तरह बिलो करके, आफ्टर करके, जैसे भी ऐड बुलेट कर सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है, पिरामिड को मुख्तलिफ किस्म के तो फंक्शन सेम, ओके। इसी तरह फिर से स्मार्ट आर्ट, और इसके बाद नीचे पिक्चर के लिए मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे स्मार्ट आर्ट्स हैं आपके पास। इस तरह आप तस्वीर लगाएं इधर, ठीक है, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करें और इस तरह से कोई पिक्चर उठाएं। पिक्चर उठाने के बाद आप इसके अंदर ऐसे ये देखें लग गई, इस पिक्चर को आप सेट वगैरह ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद इधर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दें, जैसे आपने अपने स्टाफ मेंबर का डाटा बनाना है, इधर उसकी तस्वीर लगाएं, इधर उसका नाम, इधर तस्वीर लगाएं, इधर उसका नाम, ऊपर लिख दें टीचिंग स्टाफ, इधर
या जो भी है, ठीक है। टीचिंग स्टाफ, पहले की तस्वीर लगाई उसका नाम लिख दिया अली, दूसरे की तस्वीर लगाई उसका नाम लिख दिया। इधर तस्वीर लगानी है आपने, इधर क्लिक करना है, इधर से जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद वर्क ऑफलाइन आएगा, ये नेट डिस्कनेक्ट कर देना है आपने पहले, ठीक है, फिर वो एरर नहीं आएगा। तो उसके बाद नाम लिख देना है फॉर एग्जाम्पल अकबर। नीचे एक और ऐड करना है, इधर पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में ऐड शिप पे जाके यहाँ से आप इसको आफ्टर कर दें। आफ्टर देखें तो एक और डिज़ाइन है, इधर एक और नाम लिखें, फिर उसका तस्वीर लगाएं, इधर फिर सेलेक्ट करें, फिर इसमें जाके इसको आफ्टर आफ्टर कर दें, एक और ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप टीचिंग स्टाफ की लिस्ट विद पिक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। एक ये तो सिंपल सा यूज़ आपको सबको समझ आ गया होगा। फिर डिज़ाइन में इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन मैंने आपको बताए हैं, वो यूज़ करके इसको खूबसूरत बना सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर दे सकते हैं, कलर दे के और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट के बाद ऑफ आगे नीचे है ऑफिस के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ है भाई, आप इसको यूज़ करें, बहुत अच्छी चीज़ है। ऑल पे क्लिक करें तो सारे आ जाते हैं मिक्स होके, इनमें से कोई भी सिलेक्ट करें और उसकी जितनी भी ये सेटिंग है वो सारी फॉर्मेट और डिज़ाइन के 2 बटन, जैसे आप चार्ट इंसर्ट करेंगे फॉर्मेट और डिज़ाइन के 2 बटन आपके पास आ जाएंगे, इसके अंदर से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक के बटन पे क्लिक कर दें और कमेंट में बता दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चार्ट के ऊपर, ये जो इंसर्ट के अंदर चार्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।